हेलो। हेलो देव। हाँ जी। देव, आप अभी फ्री हो 2 मिनट के लिए? सिर्फ 2 मिनट के हाँ लिए। जी हाँ जी, बताओ बताओ। आप ये बताइए, ये जी। रंजित से आपकी क्या बात हुई है? अरे यार छोड़ो यार, जो भी हो गया नहीं छोड़ो। देखिए, मैं नहीं, आप देखिए देव, मेरे को मालूम चला, और देखो, एक तो ये है कि एक ही सोसाइटी में मैं रंजित को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने उसकी तरफ से कॉल भी नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रंजित की गलती नहीं थी। उसने बदतमीजी करी पहले, उसने तू तड़ाक करी पहले। मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपने थोड़ा सब्र दिखाया। सर आप ये समझो ना, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। मैं फिर भी सबर कर रहा हूँ, फिर भी मैं मान रहा हूँ रंजीत से जब मेरी बात हुई। अच्छा, आप यकीन करना, रंजीत को मैंने पिछले 8 साल से जानता हूँ, ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो अरे सर आप छोड़ो। नहीं, मैंने नहीं सर, आप अगर कहोगे ना उसकी गलती है, मैं 2 जूते उसके लगा दूंगा, ठीक है? लेकिन बस मैं कह रहा था। हाँ जी सर, इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था वो इसीलिए मैंने फोन किया है। मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन रंजीत की जो बात उसने नहीं बताई ना, अब बताइए मुझे। तो मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कुछ भी मतलब ऐसे थोड़ी। नहीं, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है। ये बात तो यूं ही बढ़ गई कि सुबह से जो कहानी चल रही थी ना इसकी लाइफ में, वो उसने नहीं बताई उस वक्त। क्या कहानी चल रही थी भाई? मैं बताता हूं। हुआ क्या, जब आपकी इससे लड़ाई हुई ना, आपकी दोपहर के बाद इससे बात हुई है, ये सुबह उठा, ठीक है? सुबह उठने के बाद ये जाता नहीं है जनरली, ये छत पे गया होगा अपनी। अच्छा। हाँ, छत पे जाके, अच्छा छत पे ये गया, इसने देखा वैसे कभी आता नहीं है, छत पे मोर बैठा हुआ था एक। अच्छा। जिसको थोड़ा हैरत से देखने लगा, यार छत पे मोर कैसे आ गया? इसने ऐसी करके जैसे जनरली उड़ाता है, उड़ा दिया। अच्छा। ये वापस नीचे आया, नहाया, ये निकला मोटरसाइकिल लेके, ठीक है? मोटरसाइकिल लेके निकला, इसने देखा उल्टे हाथ की तरफ तालाब है, बड़ा तालाब है। हाँ, तालाब के पास बैठ गया ये। तालाब के पास ये क्या देखता है, जो पानी था उसमें हल्की सी परछाई दिख रही है, उसमें 2 परियां निकल आई हैं? परियां। अच्छा, ये परियों को देख के हक्का बक्का हो गया, दोनों परियों को देख के हक्का बक्का हो गया। जैसी परी इसके पास आई, पीछे देख रहा है, ये पीछे राक्षस खड़ा हुआ है, बड़ा वाला, बहुत बड़ा राक्षस। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब ये घबराया ना, इसने शोर मचाया, वहां पे उस राज्य के महाराज आ गए। महाराज ने पूरी सभा बिठाई, और यह पता चला कि हर रात वहां पर 2 डायन आती हैं जो राक्षस को भड़काती हैं। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये आगे चल दिया। इसने क्या देखा, परी में से, तालाब में से जो परी निकली है, उसने रंजित से कहा 2 फूल हैं, इसको एक को छूना मत। इसने गधे ने एक फूल छू लिया, वो इसने फूल छुआ, फूल मेंढक बन गया। अच्छा, जब मेंढक बना है, जब इसके ऊपर ज्यादा पड़ी है, जैसी मेंढक बना, महाराज जो थे वहां के, उस पूरी प्रजा के, उन्होंने कहा ये मेंढक कैसे बना, किसने बनाया? तो जब ये पता चला कि मेंढक किसने नहीं बनाया, दोनों परियों ने इसका हाथ छोड़ा, तो ये घर वापस आया। अब ये लगा लो। तो मुझे क्या लेना देना? नहीं, मैं कब कहा आपसे लेना देना? मैंने तो ये बताया इस पे क्या पीते। अरे तो आपका लेना देना नहीं है, मैंने तो बताया इसकी लाइफ में क्या हुआ है, बस कहीं भी पता कर लो। जब जानने नहीं है, छोड़ो, सुननी नहीं है बात, दूसरी लड़ लो फिर। हेलो रतिक। यस। रतिक, आप पता नहीं, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन रतिक एक बात बता रहा हूं, इंसान जब परेशान होता है ना, तो उसको किसी ना किसी से बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपका दूर का रिश्तेदार समझ लीजिए या फिर पड़ोसी समझ लीजिए, और ऐसी रैंडम कॉल करना, इसको ना अजीब मत समझना। मैंने बहुत बहुत सोच समझ के कॉल किया है। मुझे मालूम है आप थोड़े से परेशान हो, और थोड़े से नहीं, अच्छे खासी परेशान हो, किसी से बात नहीं कर रहे, डिप्रेस्ड हैं आप। उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। देखो रतिक, जब तक बात नहीं करोगे ना, जब तक मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा, लेकिन बहुत, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, और मुझे मालूम है कि क्या होता है। उस वक्त किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ बता के देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान हो। देखिए अंकल, जब किसी को यकीन नहीं, किसी को तो छोड़ो, जब खुद के बाप को यकीन नहीं है, तो वो बात दोहराने का कोई फायदा नहीं रहता। क्या हुआ, क्या मतलब पापा कुछ कहते हैं? पापा लूजर कहते हैं, दुनिया के सामने मेरे मुंह पे कहते हैं लूजर। उसको सुन के मेरे अंकल मेरे दिल पे चुभती है वो बात है। मेरे से खुद से काम नहीं किया जाता, मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज, खुद का बाप जब बोलता है। लूजर कहा तुम्हें उन्होंने? अंकल सारी उम्मीद तोड़ दी मेरी लूजर बोल के। अफसोस होता है तुम्हें? अंकल मेरे पापा हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं है। लूजर मुंह से बोल देते हैं। मैं अपने आप पे उम्मीद कैसे दिखाऊं? अगर मेरा बाप मेरे साथ नहीं कर रहा, तो मैं कैसे हिम्मत दिखाऊं किस चीज को करने की, जब मेरा बाप ही मेरे में विश्वास नहीं करता? दुनिया को तो मैं क्या यकीन दिलाऊंगा?
अच्छा, और कुछ भी करते हैं? अंकल सारी बातें छोड़ो, मैं अभी की बात बताता हूँ। अभी हम पार्टी में गए, मैं और मेरी बहन को मेरे पापा इंट्रोड्यूस कराए थे रिश्तेदारों में। मेरी बहन की इतनी तारीफ करी, और सॉरी बट सबके सामने मुझे लूजर बोल दिया, सबके सामने। एक बार ही नहीं सोचा उन्होंने कि मैं अपनी औलाद के लिए क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। देखो 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 रतिक, मैं तो ये तो नहीं जानता तुम्हारे पापा की गलती है या तुम्हारी गलती है, लेकिन रतिक माइंड मत करना मुझे ना। मैं बिल्कुल हर चीज बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। मुझे ना तुम्हारे सफेद बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी अंकल, लेकिन मेरे सफेद बाल है कहाँ, क्या बोल रहे हो आप? तो जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे सफेद बाल नहीं है और इस बात पे अड़ गए हो तुम और बहस कर रहे हो, तो ये भी तो तुम्हें मालूम है कि तुम लूजर नहीं हो। उसको क्यों दिल पे ले रहे हो? ऋतिक, नहीं हो तुम लूजर। जिस तरह तुमने कॉन्फिडेंस दिखाया कि मेरे सफेद बाल नहीं हैं, मैं ये बात मान नहीं सकता। इस तरह किसी के कहने से अगर कोई लूजर कह रहा है और तुम्हें मालूम है कि तुम लूजर नहीं हो, इस बात पे कैसे मान जाते हो कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं? इस बात पे भी बहस करो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है कि तुम लूजर हो? तुम समझते हो तुम लूजर हो? तो फिर क्यों नहीं कहते? खामोश क्यों हो जाते हो? तुम्हारे सफेद बाल हैं? तो तुमने मुझसे कहा ना कि मेरे सफेद बाल नहीं है। ऋतिक, गलती कॉन्फिडेंस तुम ही लूज कर रहे हो अपना। लड़ जाओ इस बात पर, और सिर्फ लड़ना नहीं है, क्योंकि तुम ये दिखा सकते हो ना अपना सर के देखो मेरे सफेद बाल नहीं है। ऐसे ही काम करके दिखा दो कि मैं लूजर नहीं हूं। जब घर वाले ही कॉन्फिडेंस खत्म कर देना तो फिर दुनिया का कोई इंसान उसको बढ़ा नहीं सकता। और जब ये बात मालूम है तुम्हें कि तुम में वो बात बिल्कुल भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, तो फिर क्यों मायूस हो और क्यों कॉन्फिडेंस खो दिया? जी। हो तुम लूजर? नहीं। कैसे मानूं मैं? अंकल आप मुझसे मिल लीजिए। मैं तुमसे मिलूंगा, तुम दुनिया को दिखा दो। जो भी लूजर कहे ना कि आओ मेरे सामने, मैं दिखाता हूँ रिश्तेदारों को मैं नहीं हूँ लूजर। बिल्कुल दिखाओ, लेकिन बदतमीजी से नहीं, सक्सेस से काम करके दिखाओ तुम। अंकल आप जो भी हो, थैंक यू सो मच। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है रिश्तेदारों ने। बस अब जीना मुश्किल उनका होगा जब तुम तरक्की करोगे, और मुझे मालूम है कि ये वाला फेज आता है हर किसी की लाइफ में। लेकिन ये याद रखना, जिस तरह तुम्हारे सफेद बाल नहीं है इस तरह तुम लूजर नहीं हो। राइट? मैं 15 दिन के बाद तुम्हें फिर फोन करूंगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया। ठीक है? बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। बाय। हेलो, बात सुनो मेरी बात पहले सुनो। मेरी बात सुनो। देखो तमीज से बात करो। मेरी बात सुनो। तुम ना हस्बैंड की इज्जत करना समझो। तुम इज्जत मत करो, मैं तुमसे इज्जत करती रहूं। भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। इसने अभी जबरदस्ती फोन मिला दिया आपको। भाई साहब कुछ नहीं जानते, पहले तुम मुझे क्लियर करो। एक सेकंड, क्या क्लियर हुआ करूं? क्या मैंने यार? शादी भाई करके हुआ गुनाह क्या? किया है क्या? गुनाह तो किया ही है मैंने। अरे भाई ऐसे नहीं लड़ते यार। भाई नहीं क्यों? नहीं भाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं लड़ते। ये लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं इसने शुरू की है, ये हमेशा मुझे कभी अरे, समझता ही नहीं है। और ये धमकी दी जा रही है। धमकी अरे, धमकी दी जा रही है। क्या हो तुम? क्यों क्या- कलेश कर रहे हो भाई? बात घर भाई, छोड़ने पे आ रही है। बकवास मत करो, चाहते क्या मुझे सच बता दो आज ही। नहीं मैं तुम क्या चाहती हो? मैं उसी हिसाब से काम बात करूंगा। अब घर छोड़ने अरे, पर घर आ छोड़- गई है। अरे बात- भाई, ये गलत बात है बात भाई, घर छोड़ने की बात छोड़ो मत यार, करना। घर मत छोड़ो यार, बात गलत बात है। घर घर छोड़ने छोड़ने पर की आ बात मत गई है। करना बिल्कुल। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सुनो अब अरे भाई, बात एक मिनट घर यार। छोड़ने पर आ घर चुकी है। छोड़ने की बात नहीं होगी। जब देखो ये नहीं किया, जब देखो वो नहीं किया, ये साफ नहीं करा, तौलिया ऐसे रख दी। मैं ये सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे बताओ क्या किया है तुमने आज तक? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, बाहर जाओ तो ऐसे नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। मैंने वो कब नहीं कहा? कर मैं सकती। फालतू हमेशा फालतू का इल्जाम मत बोला है। लगाना। फालतू का इल्जाम मत हमेशा लगाना बोला, मुझ मुझसे लड़ो मत। पे। और ये मत कहो कुछ नहीं किया। मैं- ये मैं इज्जत करती रहूं सब घर वालों के लिए, लेकिन तुम हमेशा लड़ते रहो बस। खुद के घर वाले आएंगे तो मेरे घर वाले आए हुए हैं। मेरे घर वाले आएंगे तो तुम्हारे घर वाले क्यों आए हुए? तुम मेरे घर वालों की इज्जत करते हो? मैंने कभी कहा तुम्हारे घर वालों की इज्जत? करते हो? तुम चाहते क्या आज एक तक तीसरे आदमी को सुन मारी हो तुम बातें। शोर बचा रहे यार। भाभी जी, ये तो ये घर वर छोड़ने की बात मत करो प्लीज। बसा परिवार आपका क्यों? अरे भाई साहब आप भी थोड़ा समझो ना यार, रोका टोकी मत करा करो भाई साहब। भाई बहन जी साहब, जी घर मुझे नहीं, इनको छोड़ना है। हाँ इसने पैक कर दिया है। हैं? इसने पैक कर दिया है। मेरी 2 ब्रीफकेस पैक कर दी हैं। आपको कुछ हो सकता है अभी? निकल लो यहाँ से अब बस। आप कुछ समझाओगे? आप कुछ समझाओगे? क्या समझाऊं भाई, ये तो मामला ही कुछ और हो गया यार। मतलब चलो होगा तो हो गया यार, मतलब रहने दो ना भाभी जी। तो मान सकते हैं वो भी कह रहे हैं। मैं मान मैं जाऊं? तो मैं हमेशा कैसे मानूं। मान जाऊं? मैं हमेशा भाई मानूं। साहब, आप तुम ये मत हमेशा कहिए, ये नहीं उनकी घर गलती है, छोड़ने की मेरी बात गलती है। नहीं। ये क्या बात होती है? हमेशा कुछ नहीं, नहीं होता, पहले तुम जो ये ये क्या बात होती है? आप चुप हो जाए यार, अभी कर दो यार तुम दोनों यार। क्या अब करूं? निकल यहाँ से। हैं? हैं जी? हैं जी? अरे भाई जा भाई, घर छोड़ दे भाई, जा
रह के भी कोई फायदा ना है यहाँ। अच्छा ठीक।